अक्षरा जब नैतिक से अपने दिल की बात कहती है तो नैतिक जो होता है वो अपनी ही बातों में लगा रहता है और किसी जोक पे हंस रहा होता है। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो नैतिक की तरफ देखती है और उसे चिल्ला के कहती है कि नैतिक, आपने मेरी बात सुनी भी, मैं क्या कह रही थी। नैतिक अक्षरा को देखता है तो अक्षरा रो रही होती है। उसके बाद नैतिक अक्षरा से कहता है कि नहीं, आप क्या कह रही थी। अक्षरा कहती है कि आप कभी समझ ही नहीं सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता है कि आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बातों को। उसके बाद अक्षरा रोने लग जाती है। नैतिक उससे काफ़ी माफ़ी मांगता है और फिर उसको गले लगा लेता है। उसके बाद दोनों के बीच सब सही हो ही रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये दिखाया जाएगा कि शौर्य काफ़ी परेशान है नानी की बात को लेके, क्योंकि नानी ने कहा था उन्हें जल्द ही बच्चा चाहिए। शौर्य कहता है कि अभी तो मैं बिजनेस में आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बाबूजी का साथ दूँ और इस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाऊँ। उसके बाद ही हम बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वर्षा है, उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या कहे। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है। जहाँ एक तरफ अनैतिक अक्षरा से कहता है कि अब सो जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। उसके बाद नैतिक अक्षरा सोने लग जाते हैं, लेकिन नींद दोनों को नहीं आती है। उसके बाद नैतिक उठता है और वो उससे कहता है कि मैं इस साइड कभी नहीं सोया हूँ, जिधर की साइड आप सो रखी हो उधर ही मैं सोता हूँ और मुझे ऐसी नींद नहीं आती है। ये सुनकर अक्षरा को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो कहती है कि कोई बात नहीं, होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, मैं भी अपने कमरे में किसी को नहीं आने देती हूँ। उसके बाद नैतिक अक्षरा से अपनी जो बचपन की चीज़ें होती हैं वो शेयर करता है। उसको बुक्स दिखाता है, अपनी ट्रॉफ़ी दिखाता है, अपने टॉयज़ दिखाता है और बहुत सारी चीज़ें। ऐसे करके दोनों की रात बीत जाती है, दोनों एक-दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, तब तक अक्षरा का अलार्म बज जाता है। अक्षरा तैयार होके नीचे आती है और दद्दा जी के लिए जो चौपाइयाँ गाती है। वहीं भाभी माँ और गायत्री जो होती है वो तुलसी की पूजा करते हैं। तभी वहाँ पे दद्दा जी भी आ जाते हैं और पहले वो हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद वो अक्षरा के साथ चौपाइयाँ सुनने लग जाते हैं। सभी घरवाले एक-एक करके वहाँ पे आ जाते हैं और फिर बाकी घरवाले जो मेहमान ये सब होते हैं सब आ जाते हैं। अक्षरा को चौपाइयाँ गाते हुए सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और अक्षरा की काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं। तभी वहाँ पे नैतिक भी आ जाता है और नैतिक को देख के सब लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं, क्योंकि नैतिक इतनी जल्दी ना तो उठता है, ना ही नहा के धो के तैयार होता है। उसके बाद अक्षरा को ऐसे चौपाइयाँ गाते हुए नैतिक भी काफ़ी खुश हो जाता है और दद्दा जी जो होते हैं उसको नेक देते हैं अक्षरा को और ये कहते हैं कि आज के बाद हमेशा मैं सुबह तेरे मुँह से चौपाइयाँ सुनूँगा। सभी घरवाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। गायत्री और भाभी माँ को काफ़ी अच्छा लगता है अक्षरा को ऐसे देख के।